हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए नरेशन का लेक्चर 2 लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। प्यारे बच्चों, अभी पिछले वीडियो में मैंने नरेशन को शुरू किया है और लास्ट वीडियो में मैंने ये आप लोगों को समझाने का प्रयास किया कि आखिर नरेशन होता क्या है। यानी नरेशन कथन को कहते हैं जब एक की बात को दूसरों तक पहुंचाया जाए। अगर सीधे सीधे अगर उसके कथन को अगर प्रस्तुत कर दिया जाए तो डायरेक्ट नरेशन है, और सीधे सीधे प्रस्तुत न कर अपने तरीके से अगर प्रस्तुत किया जाए तो इनडायरेक्ट नरेशन है। और फिर मैंने बताया था कि नरेशन चेंजिंग में दो टर्म आरबी और आरएस इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ गए होंगे। फिर मैंने एक बताया था कि नरेशन चेंज करते वक्त हम 3 प्रकार के चेंजिंग पर काम करते हैं, पीसी, भीसी, टीसी। तो पीसी को मैंने लास्ट वीडियो में समझाने का प्रयास किया था, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आज मैं आपको वीसी और टीसी को समझाने वाला हूं। तो चलिए, प्रोनाउन चेंजिंग के बाद अब हम लोग वर्ब चेंजिंग की बात करेंगे। वर्ब चेंजिंग में ध्यान देने वाली बात है, यदि आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहे, सब कुछ आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो आरएस के वर्ब या टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, पीसी हर हाल में सब जगह चेंज होगा, लेकिन भीसी तभी चेंज होगा यदि आरबी पास्ट टेंस में रहे, तो आरएस के वर्ब तथा टेंस में परिवर्तन किया जाता है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए यह है आरबी, यह है आरएस। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों वाक्य में एक में ही सेज टू मी यानी आरबी है प्रेजेंट टेंस, ही विल से टू मी आरबी है फ्यूचर टेंस। अब यह आरएस का जो वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, यह इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, आज हम लोग आरएस के वर्ब परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि आखिर रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब हम कहां बदलें और कहां नहीं बदलें। तो नियम क्या हुआ कि प्रेजेंट और फ्यूचर रहने पर वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यदि आरबी पास्ट टेंस में रहे, जैसे ही सेड टू मी, अब जाकर के आरएस का जो ये वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, इसमें परिवर्तन होगा। तो बड़ा डिफरेंस आपने पीसी और भीसी में क्या देखा? पीसी हर हाल में चेंज होगा, भीसी तभी चेंज होगा यदि आरबी पास्ट टेंस में रहे। अब ध्यान दीजिएगा चेंज कैसे होगा। तो एक चीज याद रखिएगा कि आरएस में अगर कोई वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहे तो उसको हम पास्ट टेंस में बना देंगे। जैसे आप जानते हो, अगर इज एम आर रहे वाज वेयर बना देंगे, हैज हैव रहे हैड बना देंगे, डू डज रहे डिड बना देंगे, कैन रहे कुड बना देंगे, मे रहे माइट बना देंगे, शैल रहे शुड बना देंगे, विल रहे वुड बना देंगे। या सिंपल प्रेजेंट टेंस रहे तो सिंपल पास्ट टेंस बना देंगे। यानी कुल मिलाकर के आपको याद रखना है कि यदि आरबी पास्ट टेंस में रहा तो आरएस में जो भी प्रेजेंट टेंस में रहेगा, ठीक उसको आप पास्ट में बदल दीजिएगा। याद रहे
लास्ट डे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी याद करने वाले पार्ट्स का पीडीएफ दिया था, इसलिए किसमें क्या चेंज करना है इस वीडियो के लास्ट स्क्रीनशॉट में भी आप नोट्स आपको मिल जाएगा, किसको किसमें चेंज करना है। फिलहाल मैंने तो कहा कि सारे प्रेजेंट को आप पास्ट में चेंज कर दोगे। केवल याद रखने योग्य कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? यदि आरएस सिंपल पास्ट में रहे तो इनडायरेक्ट में वो पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 रहे तो सब्जेक्ट हैड प्लस V3 में बदल जाएगा। पास्ट इंपरफेक्ट यानी वाज वेयर V4 को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी हैड बीन V4 में बदल देंगे। ये दो इंपॉर्टेंट चीज, दो नहीं बल्कि आप इसको भी याद रख लीजिए, अगर आरएस में कहीं वाज या वेयर रहे तो इनडायरेक्ट में उसे हम हैड बीन में बदल देंगे। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आरएस में रहे तो इनडायरेक्ट में नो चेंजिंग। क्लियर, समझ में आ रही बात? कि यदि आर भी पास्ट टेंस रहे तो आरएस के सारे प्रेजेंट को पास्ट में आप बदल दोगे। केवल तीन चीज आपको याद रखना है कि सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंपरफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और वाज वेयर को हैड बीन में बदल देंगे। कुड, शुड, वुड, माइट को नहीं बदला जाता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है वर्ब चेंजिंग आप समझ गए। चलिए टीसी, टाइम एंड अदर चेंजिंग, याद रखिएगा टीसी भी VC की तरह ही चेंज होता है। यानी यदि आर भी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहे तो आरएस के टीसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि आर भी पास्ट टेंस में रहे तो आरएस में प्रयुक्त समय, स्थान आदि बताने वाले निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में निम्नानुसार बदल दिया जाता है। वेरी क्लियर? तो इसका भी लिस्ट में आपको स्क्रीनशॉट लास्ट में दे दूंगा। तो याद रखिएगा, अगर आर भी पास्ट टेंस में रहे और आरएस में अगर दिस रहे तो इनडायरेक्ट में दैट हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, दस का सो हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, यस्टरडे का प्रीवियस डे, द डे बिफोर हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे हो जाएगा, एगो का बिफोर हो जाएगा, और लास्ट या नेक्स्ट वीक, याद रखेंगे लास्ट रहे या नेक्स्ट रहे दोनों को दी फॉलोइंग में बदल दिया जाता है। तो मुझे लगता है प्यारे बच्चों, नरेशन का जो जनरल रूल्स है वो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पीसी कैसे बदलना है, VC कैसे बदलना है और टीसी कैसे बदलना है। चलिए, मैंने जनरल रूल्स की बात कर लिया। अब मैं आपको बता दूं, नरेशन हम लोग सेंटेंस के माध्यम से सीखेंगे। याद करिएगा, वॉइस मैंने टेंस के माध्यम से सिखाया था, लेकिन नरेशन को चेंज हम सेंटेंस के माध्यम से करेंगे। तो चलिए, अब हमारा स्पेशल रूल्स स्टार्ट होगा और अब देखेंगे कि हम लोगों ने पीसी, VC और टीसी में जो बातें सीखा उसको हम स्पेशल रूल्स में कैसे अप्लाई
करेंगे। मैं चाहूंगा इसके पहले आप बढ़िया से पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं पहले ही दिन बता दिया था, आप सारी चीजों को अगर कॉपी में उतारेंगे तो आपका एक बेहतरीन नरेशन का नोट्स भी तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नरेशन चेंजिंग की बात करेंगे। नरेशन को हम लोग निम्नलिखित सेंटेंस के माध्यम से सीखते हैं। मैंने अभी जस्ट बताया कि नरेशन हम लोग वाक्य के माध्यम से सीखेंगे। तो फर्स्ट वी मस्ट नो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के भेद। तो आप जानते हो कि सेंटेंस के 5 भेद होते हैं: असर्टिव या स्टेटमेंट सेंटेंस, क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव या कमांड सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और लास्ट एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे। अब आप बिल्कुल सीरियस हो जाएंगे और आपकी निगाह बिल्कुल बको ध्यानम की तरह होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले बताया कि नरेशन थोड़ा सा कठिन है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अब आपको मैं स्पेशल रूल्स की ओर ले चलता हूं। नरेशन में एक चीज याद रखिएगा, नरेशन चेंज करते वक्त जब तक फुल स्टॉप नहीं पड़ जाए आपका ध्यान इधर से उधर नहीं होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पेशल रूल्स फॉर डिफरेंट सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलें। याद रखिएगा, प्रत्येक सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ स्पेशल रूल्स होंगे। तो असर्टिव सेंटेंस का क्या होगा? इनडायरेक्ट में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता है। बहुत सिंपल बात, ये जो आप कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो देख रहे हैं, जब आप इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो बिल्कुल हट जाएगा। सेकंड रूल ध्यान दीजिएगा, आरबी के से या सेड को इनडायरेक्ट में टेल या टोल्ड में बदल देते हैं। बहुत छोटी सी बात है, अगर कहीं भी से या सेड देखते हैं तो इनडायरेक्ट में उसको टेल या टोल्ड में बदल देंगे। लेकिन से के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो से को टेल में न बदलकर से ही रखते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, अगर मान लिया जाए किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट अगर नहीं है, केवल से, सेज या सेड है, तो इनडायरेक्ट में उसको हम टेल या टोल्ड में नहीं बदलेंगे, वो से ही रह जाएगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने की यहां यह है कि से या सेड को जब आप टेल या टोल्ड में बदलोगे तो से के बाद जो ये टू होता है वो हट जाएगा, क्योंकि टेल या टोल्ड के पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। बिल्कुल ध्यान रहे। नेक्स्ट, आरबी तथा आरएस के बीच दैट कंजक्शन का प्रयोग कर दोनों को जोड़ देते हैं तथा जनरल रूल्स का प्रयोग करते हैं। मेनली असर्टिव सेंटेंस के दो स्पेशल रूल हैं। पहला, आरबी के से या सेड को टेल या टोल्ड में बदल देते हैं और आरबी तथा आरएस को दैट कंजक्शन से जोड़ देते हैं। चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। ध्यान रहे, पीसी, भीसी, टीसी सारा अब आप अप्लाई करने जा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। प्यारे बच्चों,
जब भी आप इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने जा रहे हो, मेरी एक बात आप ध्यान रखना। सबसे आपको पता है कि जो भी चेंज करते हैं वो आरएस का हम करते हैं। तो आरएस का पहले पीसी हम लोग देखेंगे। तो पीसी का नियम क्या है कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन सन बटे 123 इसको हमेशा आंख के सामने रखिएगा के अनुसार बदलते हैं। तो सबसे पहले आप आरएस में जितने भी प्रोनाउन हैं, यदि वो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन है तो उसको आप पहले घेरा लगा लो। जैसे आई और योर को मैंने घेरा लगा दिया, इसका मतलब ये हो गया कि इनडायरेक्ट में नरेशन में बदलते वक्त हम आई और योर को बदलेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, अब हम बदल रहे हैं ही टोल्ड मी। कहीं कोई प्रॉब्लम है? ही सेड टू मी को हमने बदल दिया ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब समाप्त हो गया। अब दोनों वाक्य को दैट से जोड़ देते हैं। जोड़ दिया, कहीं कोई प्रॉब्लम? अब हमारा रियल काम स्टार्ट होता है। आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, योर सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ध्यान रहे, पीसी में मैंने बताया था कि आरएस में फर्स्ट पर्सन कहीं भी रहे, चाहे वो सब्जेक्ट रहे ऑब्जेक्ट रहे, वो आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और सेकेंड पर्सन कहीं भी रहे वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। लेकिन प्रोनाउन के को बदलते समय आप नंबरिंग को याद रखिएगा। याद होगा मैंने प्रोनाउन फैमिली इस बार नंबर के अनुसार आपको बताया है। तो आई को जब मैं सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करूंगा तो ही। अब आप भीसी के बारे में सोचिए कि अगर आरबी पास्ट टेंस में रहे तो आरएस का भर बदलता है, यानी ये जो एम है वो क्या हो जाएगा, वाज। बिल्कुल समझ रहे हो, क्योंकि यहां हमारा आरबी पास्ट टेंस में है तो आरएस के भर को भी मैंने चेंज कर दिया। अब योर, यू का तीसरा नंबर भाई है, मी में बदलना है, मी के अनुसार बदलना है, तो मी का तीसरा नंबर भाई यानी माई फ्रेंड। वेरी इजी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, चेंज कर दिया हमने, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज माई फ्रेंड। मैं कुछ और एग्जाम्पल दे रहा हूं। सीता सेज टू मी, आप तुरंत इसको बना दीजिएगा, सीता टेल्स मी, दैट लगा दीजिएगा। आई को आपने सीता के अनुसार चेंज कर दिया, तो प्रोनाउन में आपको पता है कि दुनिया के सारे नाउन को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, पहले भी बता चुका हूं मैं। अगर कोई भी पुरुष व्यक्ति का बोध होगा उसके लिए प्रोनाउन ही आएगा, ही का रूप आएगा। अगर कोई स्त्री फीमेल का बोध होता है सी आएगा, और अगर व्यक्ति को छोड़कर कोई अन्य का बोध हो तो इट होगा। तो सीता के लिए आप समझ गए होंगे, सी देंगे। अब ध्यान रहे, मेरा आरबी प्रेजेंट टेंस में है, यानी आरएस का जो वर्ब है वो चेंज नहीं होने वाला है। तो क्या अब आप लव को लव लिख देंगे? नहीं, भले ही चेंज नहीं करेंगे, लेकिन आई के साथ V1 आया, लेकिन अब सी आ गया, तो आपको पता है कि टेंस के अनुसार सी के साथ क्या हो जाएगा, लव्स। हमने टेंस भले ही नहीं चेंज किया, लेकिन जो रूल है सी के साथ V5 करने का वो मैंने कर दिया। अब यू मी पर आ गया तो यहां मी हो गया। समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट, सी टेल्स राम,
दैट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए कितना प्रोनाउन है, 1 2 3 4 प्रोनाउन है। चलिए चेंज करते हैं। इफ को इफ रख दिया, यू सेकंड पर्सन है तो राम के अनुसार ही, प्रेजेंट टेंस है, वर्ब में नो चेंजिंग तो गिव का हो जाएगा गिव्स। मी सी के अनुसार जाएगा, फर्स्ट पर्सन है तो सी का नंबर 2 हर। अ बुक कॉमा जैसा रहेगा डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट में हम लोग वही करेंगे। अब फिर आई गया तो आई फिर चला जाएगा सी पर, सी सेल। अब सी के जगह क्योंकि प्रेजेंट टेंस है आरबी तो आरएस के वर्ब में नो चेंजिंग, लेकिन सी के साथ सेल नहीं आएगा, विल आएगा। गिव यू यहां सेकेंड नंबर है तो राम के अनुसार आएगा, तो राम ही पर डिपेंड करता है तो हिम अ पेन। यानी सी टेल्स राम दैट इफ ही गिव्स हर ये बुक सी विल गिव हिम अ पेन। कोई दिक्कत? फिर इसको भी बना लीजिए, राम टोल्ड सीता दैट आई वॉन्ट टू गिव यू। अब आई को तुरंत आप राम पर ले जाएंगे तो ही, अब टेंस चेंज होगा क्योंकि हमारा आरबी पास्ट टेंस में है तो सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट कर देंगे। ही वांटेड टू गिव यू सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार और ऑब्जेक्ट सीता है तो सीता का 2 नंबर सी पर चलेगा तो हर। अब फिर माई आ गया, पहले आप प्रोनाउन को घेर लीजिए। माई फर्स्ट पर्सन यानी राम के अनुसार राम ही पर चलेगा तो ही का 3रा नंबर हिज पेन। यानी राम टोल्ड सीता दैट ही वांटेड टू गिव हर हिज पेन। अब जरा सा यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, कॉपी आपने लेकर के बैठा है, आप लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यदि इन्वर्टेड कॉमा के भीतर कोई ऐसा कथन हो, प्लीज राइट डाउन, यदि इन्वर्टेड कॉमा के भीतर कोई ऐसा कथन हो जिससे विश्वव्यापी सत्यता का बोध हो तो आरबी के पास्ट टेंस में रहने पर भी आरएस के टेंस या वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझिए, यदि आपका आरएस से ऐसे वाक्य का बोध हो जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो कभी बदलता नहीं है, विश्वव्यापी सत्यता, तो उसमें नियम क्या है कि आरबी के पास्ट टेंस में रहने पर भी आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। यानी ही टोल्ड मी, इस रूल को मैंने फॉलो कर दिया, दैट भी मैंने लगा दिया। अब पूरा वाक्य को उतार देंगे, द अर्थ मूव्स राउंड दी सन। प्यारे बच्चों ध्यान दोगे, यहां मैंने मूव्स को मूव्स ही रख दिया टोल्ड रहने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह तो सत्य बात है और सत्य वाक्यों के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर एक बार देखिएगा, ही टोल्ड मी, मान लिया जाए अगर यहां मी नहीं होता थोड़ी देर के लिए तो ये टोल्ड नहीं बनता, ये सेड को हम सेड ही रखते और दैट लगा करके पूरे वाक्य को सेम टू सेम उतार देते। मुझे लगता है प्यारे बच्चों अब आप लोगों को थोड़ा सा मजा आ रहा होगा, लेकिन ये मजा तभी कायम रहेगा जब आप बिल्कुल शिद्दत से पूरा सीरियस होकर के अटेंटिवली नरेशन को चेंज करेंगे तो। लेकिन नरेशन चेंज आप तभी कर सकते हो जब आप पीसी
VC और TC को अच्छी तरह से समझ लेते हो। मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप सारी चीजों को कॉपी में बढ़िया से उतार लीजिए। अब मैं इसी वीडियो के साथ आपको टास्क का भी स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, उसको आप टास्क बनाइएगा और खुद इवैल्यूएट करिएगा कि आपका नरेशन अब बन रहा है या नहीं। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं नरेशन के अगले लेक्चर में।